नमस्कार, मैं नफीसा बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। एमडीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार एलएलबी थर्ड ईयर की थर्ड पेपर सिविल प्रोसीजर कोड एंड लिमिटेशंस पर आज हम बात करते हुए हमारा टॉपिक रहेगा फॉरेन जजमेंट अर्थात विदेशी निर्णय। आज के टॉपिक को हम 3 बिंदुओं में डिस्कस करेंगे। फॉरेन जजमेंट की डेफिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बाद कंक्लूसिवनेस ऑफ फॉरेन जजमेंट अर्थात विदेशी निर्णयों की निश्चयात्मकता पर पढ़ेंगे, और उसके बाद प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट अर्थात विदेशी निर्णयों की उपधारणा के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ फॉरेन जजमेंट की। एज पर क्लोज 6 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। फॉरेन जजमेंट मीन्स अ जजमेंट ऑफ अ फॉरेन कोर्ट अर्थात फॉरेन जजमेंट यानी विदेशी निर्णय वह है जो कि विदेशी न्यायालय के द्वारा दिया गया है। अब विदेशी न्यायालय क्या है, इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 के क्लोज 5 में। फॉरेन कोर्ट मीन्स अ कोर्ट सिचुएट आउटसाइड इंडिया एंड नॉट एस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात विदेशी न्यायालय से अभिप्राय ऐसे न्यायालय से है जो कि भारत के बाहर स्थित है और केंद्रीय सरकार के प्राधिकार से स्थापित नहीं किया गया है या चालू नहीं रखा गया है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि दूसरे देशों के न्यायालयों के द्वारा दिए गए निर्णय विदेशी निर्णय कहलाते हैं। जैसे कि इंग्लैंड के न्यायालयों के द्वारा दिए गए जो निर्णय या जजमेंट्स होते हैं उनको भारत में विदेशी निर्णय कहा जाएगा। अब हम बात करेंगे कंक्लूसिवनेस ऑफ फॉरेन जजमेंट की अर्थात विदेशी निर्णयों की निश्चयात्मकता पर। इस संदर्भ में सिविल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 13 में प्रावधान किए गए हैं। एज पर सेक्शन 13 ऑफ सीपीसी अ फॉरेन जजमेंट शैल बी कंक्लूसिव एज टू एनी मैटर देयर बाय डायरेक्टली एडजुडिकेटेड अपॉन बिटवीन द सेम पार्टीज or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title except A. where it has not been pronounced by a court of competent jurisdiction, B. where it has not been given on the merits of the case, where it appears on the face of the proceedings to be founded on an incorrect view of international law or a refusal to recognize the law of India in cases in which such law is applicable. D. where the proceedings in which the judgment was obtained are opposed to natural justice. Fifth, where it has been obtained by fraud. Sixth, where it sustains a claim founded on a breach of any law in force in India. सॉरी, यहाँ पे 3 बिंदु ABC में दिए गए हैं गलती से, और लास्ट 3 बिंदु 4, 5, 6 दिए गए हैं। इसको आप ABCDEFG समझें। विदेशी निर्णयों की निश्चयात्मकता के बारे में सेक्शन 13 में कहा गया है कि विदेशी निर्णय उसके द्वारा उन्हीं पक्षकारों के बीच या उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले ऐसे पक्षकारों के बीच जिससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं, प्रत्यक्षतः न्याय निर्णित किसी विषय के बारे में वहाँ के सिवाय निश्चायक होगा जहाँ की वह सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा नहीं सुनाया गया है, या फिर वह मामले में गुणागुण के आधार पर नहीं किया गया है, या कार्यवाहियों को देखने से स्पष्ट है कि वह अंतर्राष्ट्रीय विधि के अशुद्ध बोध पर या भारत की विधि को उन मामलों में जहां वह लागू है मान्यता देने से इनकार करने पर आधारित है, या वे कार्यवाहियाँ जिनमें वह निर्णय अभिप्राप्त किया गया था नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है, या फिर वह कपट के द्वारा अभिप्राप्त किया गया है, या फिर वह भारत में प्रवृत्त किसी विधि के भंग पर आधारित दावे को ठीक ठहराता है। अर्थात सेक्शन 13 के इन प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि एक विदेशी निर्णय जिसने किसी विवादित प्रश्न को प्रत्यक्षतः निर्णित किया है उन्हीं पक्षकारों के बीच अथवा उनके अंतर्गत अधिकार मांगने वाले व्यक्तियों के बीच में विवादित प्रश्न के संदर्भ में निश्चायक होगा, तथा ऐसे सभी प्रकार के विदेशी निर्णयों पर डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा यानी प्रांग न्याय का सिद्धांत भी लागू होगा। इसे हम उदाहरण से समझेंगे।
ए बी के अगेंस्ट विदेशी न्यायालय में वाद संस्थित करता है, वाद खारिज कर दिया जाता है। यह निर्णय ए के द्वारा बी के अगेंस्ट उसी वाद हेतु पर भारत में वाद संस्थित करने से रोक देगा, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा यहाँ पर भी लागू होगा। दूसरा उदाहरण है, ए बी के अगेंस्ट विदेशी न्यायालय में वाद संस्थित करता है, वाद में डिक्री पारित कर दी जाती है। तत्पश्चात ए उस निर्णय के आधार पर बी के अगेंस्ट भारत में वाद संस्थित करता है। बी उन विवादक विषयों को उठाने से अपवर्जित है, यानी बी अब उन्हीं मैटर इन इशू को नहीं उठा सकता जो कि प्रत्यक्षतः एवं सारतः विदेशी न्यायालय के समक्ष थे और उस न्यायालय के द्वारा निर्णित कर दिए गए थे। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड एक इम्पोर्टेंट केस भी है, सत्या वर्सेस तेजा सिंह। 1975 का ये केस है, जिसमें हिंदू विवाह जो कि भारत में संपन्न हुआ था, बाद में पति एवं पत्नी विदेश के निवासी हो गए। ऐसे विवाह को विदेशी न्यायालय ने नल एंड वॉइड घोषित कर दिया। कोर्ट ने यहाँ पे इस मामले में डिसाइड किया कि विदेशी न्यायालय के द्वारा दी गई नलिटी की डिग्री यानी अकृतता की डिग्री को भारतीय न्यायालय एक्सेप्ट करेंगे, उसे स्वीकार करेंगे एवं यहाँ पर प्रभाव में लाएंगे। इसके संदर्भ में यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि ऐसे विवाह का हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत भारत में भी डिसॉल्व होना या डिसोल्यूशन होना या विच्छेदित होना चाहिए था। इस प्रकार हमने देखा कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा भारत में का सिद्धांत विदेशी निर्णय या फॉरेन जजमेंट्स पर भी लागू होता है, लेकिन विदेशी निर्णय का निश्चायक होना और अंतिम होना आवश्यक होता है। लेकिन यदि कोई विदेशी निर्णय उक्त धारा में वर्णित 6 परिस्थितियों में दिया गया है तो वह निश्चायक नहीं होगा तथा इस प्रकार उस निर्णय के निश्चायक नहीं होने से भारतीय न्यायालय ना तो इसे स्वीकार करेंगे और ना ही ऐसे निर्णय पर डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल होगा, अर्थात ना ही ऐसे निर्णय पर रेस जुडिकेटा या प्रांग न्याय का सिद्धांत लागू होगा। ये 6 परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं जो कि इसमें बताई गई है ए से लेके जी तक। ये जो परिस्थितियां हैं जिनमें कि विदेशी न्यायालय के निर्णय को निश्चायक नहीं माना गया है और ना ही उस पर रेस जुडिकेटा के सिद्धांत को लागू किया गया है, इन सब परिस्थितियों को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कंडीशन है, जबकि विदेशी निर्णय सक्षम न्यायालय द्वारा यानी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा नहीं सुनाया गया है या फॉरेन जजमेंट नॉट बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। सेक्शन 13 के इस संदर्भ में कोई भी विदेशी निर्णय सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा दिया गया है अथवा नहीं, इसका निश्चय प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों के अनुसार किया जाएगा। इस संबंध में एक केस है वाई नरसिंह राव वर्सेस वेंकटा लक्ष्मी 1991 1991 का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड एक केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय ने वैवाहिक मामलों में सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय को स्पष्ट करते हुए कहा कि सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय वह होगा जिसे वह अधिनियम जिसके अंतर्गत पक्षकारों ने विवाह किया वैवाहिक विवादों को अधिग्रहण करने की मान्यता प्रदान करता है। जहां वाद का कोई पक्षकार किसी विदेशी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में अपने को सुपुर्द करने का अभिव्यक्त करार कर लेता है तो ऐसे न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय पक्षकारों को बाध्य करेगा तथा भारतीय न्यायालय ऐसे निर्णय को मान्यता देंगे और प्रभाव में ला सकेंगे। दूसरी कंडीशन है, विदेशी निर्णय जब गुण व दोष के आधार पर नहीं दिया गया हो, अर्थात फॉरेन जजमेंट नॉट ऑन मेरिट्स। किसी विदेशी निर्णय को प्रांग न्याय के सिद्धांत की प्रयोज्यता के लिए आवश्यक है कि उसका निर्णय गुण व दोष के आधार पर हो, चाहे वह निर्णय किसी भी विदेशी न्यायालय का हो। अतः भारतीय न्यायालयों को यह अधिकार है कि वे विदेशी निर्णयों के बारे में यह जांच करें कि निर्णय गुण व दोष अर्थात मेरिट्स व डिमेरिट्स के आधार पर दिया गया है, तभी वह निर्णय भारत में निश्चायक माना जाएगा। वाई नरसिंह राव वर्सेस वेंकटा लक्ष्मी 1991 का सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइडेड केस, जो कि हमने पिछले कंडीशन में भी पढ़ा, इस केस में यह निर्णित किया गया कि कोई विदेशी निर्णय गुण व दोष पर आधारित तब माना जाएगा जब वह उस आधार पर दिया गया है जो आधार उस विधि के अंतर्गत उपलब्ध है जिसके अंतर्गत पक्षकारों के मध्य विवादित प्रश्न है और निर्णय पक्षकारों के बीच
प्रतिवाद यानी तर्क व वितर्क का परिणाम है तथा न्यायालय ने दोनों को सुनकर न्यायिक दिमाग यानी जुडिशल माइंड को लगाकर निर्णय दिया हो। अब हम बात करेंगे तीसरी कंडीशन की, अर्थात जब विदेशी निर्णय अंतर्राष्ट्रीय विधि के अशुद्ध बोध पर या भारतीय विधि को मान्यता देने से इनकार करने पर आधारित है, यानी फॉरेन जजमेंट अगेंस्ट इंटरनेशनल और इंडियन लॉ। यदि कोई विदेशी निर्णय अंतर्राष्ट्रीय विधि में अशुद्ध बोध पर आधारित है या भारत की किसी विधि को मान्यता देने से अस्वीकार करने पर आधारित है, वह निश्चायक नहीं माना जाएगा। उदाहरण के लिए भारत में की गई संविदा के आधार पर इंग्लैंड में वाद संस्थित किया जाता है और इंग्लैंड के न्यायालय का निर्णय यह मानकर दिया जाता है कि इस वाद में अंग्रेजी विधि लागू होगी, ना कि भारतीय विधि। इस प्रकार का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय विधि के अशुद्ध बोध पर आधारित माना जाएगा तथा सेक्शन 13 के संदर्भ में निश्चायक नहीं होगा। इसी प्रकार विदेशी न्यायालय ने जांच के दौरान प्रॉबर्ट प्रोसीडिंग्स में ब्रिटिश इंडिया की विधि को उसी स्थिति में मान्यता देने से मना कर दिया जहां की मृतक की अचल संपत्ति पर ब्रिटिश इंडिया की विधि लागू होती थी। यहाँ पर डिसाइड किया गया कि यह विदेशी निर्णय निश्चायक नहीं है, इसीलिए भारत में इस पर रेस जुडिकेटा का सिद्धांत लागू नहीं होगा। अगली कंडीशन जिसमें विदेशी निर्णय निश्चायक नहीं होता वह है नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध निर्णय या फॉरेन जजमेंट अपोज्ड टू नेचुरल जस्टिस। यहाँ नैसर्गिक न्याय का संदर्भ न्यायालय की प्रक्रिया से है, न कि प्रयुक्त किए जाने वाले सारपूर्ण विधि या वाद के गुणदोष से। और विदेशी निर्णय तभी निश्चायक प्रकृति का होगा जबकि वह न्यायिक प्रक्रिया के सम्यक अनुपालन में दिया गया हो। निर्णय घोषित करने वाले न्यायालय को नैसर्गिक न्याय की न्यूनतम अपेक्षाओं का अनुपालन निर्णय को निश्चायक बनाने के लिए अपरिहार्य है। प्राकृतिक न्याय या नेचुरल जस्टिस की न्यूनतम अपेक्षा न्यायाधीशों की निष्पक्षता, सुनवाई का अवसर तथा प्रक्रिया की प्रयोज्यता है। यदि इन आवश्यकताओं के प्रतिकूल विदेशी निर्णय है तो यह सीपीसी के अधीन निश्चायक निर्णय नहीं है तथा इस पर डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल नहीं होगा। उदाहरण के लिए एक विदेशी निर्णय जो कि प्रतिवादी को वाद की सूचना दिए बिना किया जाता है, वह निर्णय नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अगेंस्ट माना जाएगा तथा यह निर्णय भारतीय न्यायालयों के लिए निश्चायक नहीं होगा। इसी प्रकार एक विदेशी निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत माना जाएगा यदि वह न्यायाधीश जो जजमेंट देता है वह पक्षपातपूर्ण है। इसी प्रकार यदि प्रतिवादी को वाद की समुचित सूचना एप्रोप्रिएट नोटिस दिए बिना या उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का रीजनेबल अवसर दिए बिना लिए गए निर्णय में कार्यवाहियाँ नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध मानी जाएंगी और ऐसी कार्यवाही के माध्यम से दिया गया निर्णय सेक्शन 13 में कंक्लूसिव नहीं होगा। अगली कंडीशन है कपट द्वारा अभिप्राप्त विदेशी निर्णय, अ फॉरेन जजमेंट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। विदेशी न्यायालय का कोई भी निर्णय प्रवर्तित नहीं होगा यदि वह कपट के द्वारा यानी फ्रॉड के द्वारा अभिप्राप्त किया गया है। यही विधि इंडियन जजमेंट्स पर भी लागू होती है। विदेशी न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में कपट का प्रयोग किया गया है, अर्थात यदि निर्णय मिथ्या अभिवचन पर आधारित है, फॉल्स प्लीडिंग पर अगर यदि निर्णय आधारित है तो इस सीपीसी की सेक्शन 13 के अंतर्गत वह निर्णय निश्चायक नहीं है। और अंतिम या लास्ट कंडीशन है भारत में प्रवृत्त किसी विधि के भंग पर आधारित दावे को ठीक ठहराने वाला विदेशी निर्णय, अ फॉरेन जजमेंट फाउंडेड ऑन ब्रीच ऑफ इंडियन लॉ। यदि विदेशी निर्णय के माध्यम से कोई भारतीय प्रचलित विधि भंग होती है तो ऐसा निर्णय सेक्शन 13 के अंतर्गत निश्चायक नहीं है। उदाहरण के लिए एक विदेशी निर्णय जो कि सट्टे के ऋण पर आधारित है भारत में लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि इस प्रकार के ऋण भारत में विधि द्वारा वर्जित है। इस प्रकार सेक्शन 13 में यह सामान्य नियम दिया गया है कि विदेशी निर्णय निश्चायक होते हैं और उन पर रेस जुडिकेटा का सिद्धांत लागू होता है, लेकिन यदि निर्णय सेक्शन 13 में वर्णित जो हमने सिचुएशंस बताई है या परिस्थितियां बताई है या सेक्शन 13 में जो आपवादिक कंडीशंस बताई गई है, यदि कोई निर्णय इन कंडीशंस में या इन अपवादों के अंतर्गत आता है
तो ये निर्णय निश्चायक नहीं होते और इन पर डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा या प्रांगन्याय का सिद्धांत भी लागू नहीं होता। अब हम बात करेंगे प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट यानी विदेशी निर्णय के बारे में उपधारणा की। सिविल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 14 में इस संबंध में प्रावधान किया गया है, द कोर्ट शेल प्रिज्यूम अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट purporting to be a certified copy of a judgment of a foreign judgment that such a judgment was pronounced by a court of competent jurisdiction unless the contrary appears on the record, but such presumption may be displaced by proving want of jurisdiction। अर्थात न्यायालय ऐसे किसी दस्तावेज की पेश किए जाने पर जो कि विदेशी निर्णय की प्रमाणित प्रति होना तात्पर्यत है, यदि अभिलेख में इसके प्रतिकूल प्रतीत नहीं होता है तो यह उपधारणा करेगा कि ऐसा निर्णय सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा सुनाया गया था, किंतु ऐसी उपधारणा को अधिकारिता का अभाव साबित करके विखंडित किया जा सकेगा। इस सेक्शन 14 के प्रावधान से स्पष्ट है कि यदि विदेशी निर्णय की प्रमाणित प्रति भारतीय न्यायालय में पेश की जाती है तो भारतीय न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसा विदेशी निर्णय सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय के द्वारा सुनाया गया था, बशर्ते कि ऐसा निर्णय अभिलेख से उसके प्रतिकूल प्रतीत नहीं होता है, किंतु उक्त उपधारणा को अधिकारिता का अभाव साबित करके विखंडित किया जा सकेगा। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।